हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चाँद लगा रहे होंगे। मेरे मित्रों, आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं एसएससी की रामबाण सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे पूरे राज्य व्यवस्था के बारे में। पूरी राज्य व्यवस्था से पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो मेरे मित्र, अगर पहली वीडियो जो इतिहास की आ चुकी है अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाएं और ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो चलिए मेरे मित्र, बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे मित्र, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए मेरे मित्र, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे हम राज्य व्यवस्था के बारे में, जो कि तो राज्य व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए, दूसरा टॉपिक है आपका राज्य व्यवस्था। तो पहला चैप्टर है दूसरी टॉपिक का, भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। वह विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत द्वारा की गई थी। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके बलदेव सिंह जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना तो दादरा और नगर हवेली। 1973 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है अमेरिका के संविधान से। दूसरे प्रशासनिक आयोगों का वह प्रतिवेदन जिसमें भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई है, तो 12वां प्रतिवेदन। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान के से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई है ब्रिटिश संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई, अमेरिका। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ, यूएसए। और सर्व संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाया गया है, तो इंग्लैंड से अपनाया गया है। और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब BR अम्बेडकर। और भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा प्रेरित है, तो यूके के संविधान से। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और राज्य नीति के निर्देशक नीति सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में अपनाया गया आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, तो भारत। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिससे इसको प्रतिस्थापित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम की अवधारणा लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर
भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी, तो वो है आपका आयरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता आपके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाई गई, तो यूनाइटेड किंगडम वही ब्रिटेन के संविधान के आधार पर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संघीय रूप अपनाया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए यूएसएसआर के संविधान से। आगे भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रेरित है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, तो कितने थे? 296। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है भारत। सत्य कथन क्या है? तो 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया, ये भी एक फैक्ट आपको पता चल गया। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में थे, तो कितने? 7 सदस्य थे। और संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के सिद्धांतों को लिया है फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का जनक माना जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को। अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, संविधान के अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। राज्य सूची का भाग है, तो बताएंगे पुलिस राज्य सूची का भाग है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो भाषा से। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची से संबंधित है। और दल बदल संबंधी प्रावधान संबंधित है 10वीं अनुसूची से। वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, वो है आपका फारसी। और आगे संघ सूची में शामिल विषय है, तो बताएंगे आप बंदरगाह। समवर्ती सूची में शामिल है मजदूर संघ। और मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 295 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 213 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मित्रों कि आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया है, तो बोलेंगे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो बोलेंगे अनुच्छेद 356। और वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, अनुच्छेद 124। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में किस अधिकारी के वेतन या उपलब्धियों का उल्लेख है, तो वो है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, CAG। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया, तो प्रथम है वह विषय जो भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है, तो रेलवे। वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, तो अनुच्छेद 19 है। और भारत के संविधान का वह अध्यक्ष अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो अनुच्छेद 153 है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है, तो वो है 331 के तहत। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, तो अनुच्छेद 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। भारतीय संविधान भाषा को पोषित करता है राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तो वो है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 23, 24। और भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं तो बताएंगे 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत उल्लेख किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का। आगे लिखा है किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 से कम वर्ष की उम्र के बच्चों को निवेश भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 24 में। आगे लिखा है अगला क्वेश्चन है कि किसी जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान के में अनुच्छेदों की संख्या है तो 465 आपका सही जवाब हो जाएगा। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान में प्रारंभ के समय अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है तो 22 भाषाएं। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे अनुच्छेद 144। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं तो अनुच्छेद 123। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है अनुच्छेद 312 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता वो है अनुच्छेद 18 के ए के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 30 के अनुसार। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19 के ए से। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं कुल 12। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग या सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है अनुच्छेद 148। वह अनुच्छेद जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है अनुच्छेद 370 जो अब हट चुका है। जबकि क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा है ना तो आज चल रहा है 2023 चल रहा है। तो इस प्रकार मेरे मित्र ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन दिया है तो बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की वह सूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है तो वह है राज्य सूची। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है तो राष्ट्रपति की। आगे भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है तो वह है आपका 11वीं अनुसूची। वह राज्य जहां के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है तो वह है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है तो वो है आपका अनुच्छेद 21। पुतला फूंकने का भी अधिकार आपके 21 में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की वह सूची जिसमें कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था तो वो है राज्य सूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356।
समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन है? तो वो है आपकी जनसंख्या नियंत्रण। भारत के संविधान में मूलतः थे 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है तो वो है आपकी 12वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, वो है अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो वित्त आयोग के गठन की मंजूरी देता है, अनुच्छेद 280। भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है तो वो है आपका 3री अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा तो अनुच्छेद 75 के अनुसार। अब बात करेंगे हम अगले चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान के भाग। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि राज्य भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है तो वो आपका इंग्लैंड से। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो यह है GDH कोल का। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को स्वीकारा गया है तो वो कितने न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। पहला है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय के रूप में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था तो वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, अभी बताया हमने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है तो वो है आपका समता का अधिकार। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है मेरे मित्र। लिखा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है किसे? तो मुक्त कानूनी व्यवस्था को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, वो है आपका यातायात नियमों का पालन करना। वह रीट जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति या जो व्यक्ति पदासीन या पद पे है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है, उसे मेरे मित्र अधिकार परीक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में प्रवर्तनीय है तो वो है मूल अधिकार। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है, वो है सूचना का अधिकार नहीं शामिल किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है तो वो है आपकी पहली अनुसूची। राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है मनोरंजन की व्यवस्था करना, ये जरूरी काम राज्य का नहीं है। संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो भारत की भाषाओं से संबंधित है तो वो है आपका 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है तो बताएंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है, अनुच्छेद 243 ZD के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 11 में। वह राज्य जिसमें पंचायती प्रणाली विद्यमान है अरुणाचल प्रदेश में। आगे लिखा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति कैसी है तो आप बताएंगे प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे लिखा है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो समान अधिक नागरिक संहिता से संबंधित है तो वो है अनुच्छेद आपका 44। ठीक है, और आगे लिखा है 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया तो वो है मेरे मित्र 44वां। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो बताएंगे अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो 39A। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है और लोक पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मेरे मित्र 5 साल होता है। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है स्थानीय स्वशासन को। आगे लिखा है भारतीय संविधान का वह अनुभाग जिसको भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, वो है मौलिक अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। आगे लिखा है भारत जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता देता है पानी के अधिकार को। किसको? पानी के अधिकार को। किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में सही कथन नहीं है। तो लिखा है पुलिस हिरासत के में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये इसका सत्यता इसकी यह है कि हो सकता है पुलिस डंडे की चोट पे या डंडे के डर से पुलिस के सामने वो गिरफ्तार व्यक्ति कुछ गलत बयान दिया हो डर के मारे, इसलिए चाहे कितना भी बयान हो जाता है हमेशा जज साहब के सामने जो वो बयान देगा उसी को मान्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं? तो बताइएगा भाग 3 में। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें चुनाव पर अनुच्छेद है, तो भाग आपका ये 15 है। कौन है? 15 है। हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका अर्थ है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों, तो वो है बंधुत्व। ठीक है, भारत के संविधान में के प्रस्तावना में शामिल नहीं है तो वो धर्म नहीं है। नगर निगम का कार्य नहीं है कानून और व्यवस्था। वह अधिकार जो 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो बताएंगे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था 1978 से। मतलब 1978 से ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोड बनाना है, अब लोगों ने भैया कहा कि नहीं मेरी संपत्ति में रोड नहीं बनेगी, अब सरकार भैया हो गई परेशान, तो इसलिए सरकार को संपत्ति के अधिकार को जबरदस्ती कानूनी अधिकार बनाना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए के तहत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन और आदर्शों को व्यक्त करती है। आगे लिखा है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 9 में दी गई है। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है, तो बताएंगे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान गारंटी देता है, तो बताएंगे समानता के अधिकार की। भारत में जिला सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा होता है और एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है, वो होता है निरपेक्षवादी। संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की। आगे लिखा है पंचायती राज संरचना में स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से मेरे मित्र कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं, तो वो 5 वर्षों तक जारी रहेगी कोई भी पंचायत। ठीक है, जब तक भंग नहीं हो जाएगी तब तक वो 5 वर्षों तक रहेगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो वहां पे पंचायत का गठन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग आपका जो 4 है मेरे मित्र, स्पष्ट रूप से भारत के किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, तो बताएंगे नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के लिए वो सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है 301 के तहत। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन टाइपिंग जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है और ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ये 21 है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से। और वह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है तो अनुच्छेद 15 है। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो उसे उपचार प्रदान कराती है कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। आगे लिखा है मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के में उल्लिखित नहीं है तो बताएंगे वो है आपका बैंकिंग नहीं है। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है तो भाग 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे लिखा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है तो बताएंगे अनुच्छेद 51 के ए में। वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है तो सहिष्णु आपका अंग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25। भारत में संघ बनाना है एक मौलिक अधिकार। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है तो भाग 3 में। आगे लिखा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता स्थापित करने का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 44 में। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है तो वो है आपकी एकल नागरिकता। राज्य में पंचायती चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था तो वो आपका 1955 में। आगे लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार कहलाता है। आगे लिखा है वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार बरकरार किया गया था वो है आपका वोल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम की वीओआई मामला संबंधित है किससे तो यह है आपका आरक्षण से। और भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या मेरे मित्र 20 लाख से अधिक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए दोबारा आ चुका है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया वो था आपका अखंडता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी या 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, वो भी न्यूनतम। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है तो वो है आपका भाग 8। कौन है? भाग 8 है। और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र पार्लियामेंट अर्थात संसद के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ठीक है, चलिए। हाँ, आगे लिखा है मेरे मित्र, लिखा है कि भारत के वह राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे छोटा है तो बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है तो बताएंगे अनुच्छेद 72 के तहत 72 के तहत। ठीक है, आगे देखिए भारत के संविधान के अनुसार किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अधिकृत किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। मतलब भारत का राष्ट्रपति ही उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था तो किसने काम किया था मेरे मित्र? तो वो किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन है। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए तो नीलम संजीव रेड्डी साहब। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है वो है संसद। आगे लिखा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है तो वो है आपका अनुच्छेद 67। अध्यात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य बात कौन है? तो लिखा है राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे मित्र, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके एस राधा कृष्णन जी। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला तो वो आपके ऑप्शन के अनुसार रहा होगा तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति किनकी सलाह पर
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे लिखा है राज्य सभा की शक्ति नहीं है तो बोलेंगे आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना। आगे लिखा है वह राज्य जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो बोलेंगे लोकसभा में। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है तो वो कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देगा तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों को बारे में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारण कौन करता है? तो ये तो लोकसभा निर्धारण इसका करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा करता है। कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो वो आपके चंद्रशेखर जी। ठीक है, ऑप्शन दिया रहा होगा। चलिए आगे, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है तो वो है आपका अध्यक्ष। और आगे लिखा है भारत की संसद में शामिल है तो बोलेंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आगे लिखा है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 61 पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है किसे? तो बताएंगे लोकसभा को। आगे लिखा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे लिखा है कि अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र आपकी स्क्रीन पे। आगे लिखा है कि लोकसभा के कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम मेरे मित्र 193 संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। वो है आपका नियम नंबर 193। आगे लिखा है भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्यकाल कहते हैं तो बोलिएगा प्रश्नकाल के तुरंत का बाद शून्यकाल कहलाता है। आगे लिखा है संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष देता है। और आगे लिखा है एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं 3 सत्र, एक साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। संविधान के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए तो बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। आगे लिखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया केंद्र सरकार को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति। आगे लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव। और आगे लिखा है विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है तो बोलेंगे रक्षा बलों को बनाए रखना। और अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र राज्यसभा के बारे में सही कथन क्या है? तो बोलेंगे राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित हैं किसके लिए? तो बताएंगे ये महिलाओं के लिए सीटें। किसके लिए मेरे मित्र? महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, आगे लिखा है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा की पहली स्पीकर मीरा कुमार। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार। आगे लिखा है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है तो बोलेंगे 20 होती है। आगे लिखा है उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं तो वो हैं आपके राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं कितने? तो बोलेंगे 31 सदस्य, क्योंकि 31 ही तो सीटें हैं इसीलिए। आगे लिखा है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है, लेकिन कब? जब राज्यपाल से उसको सूचना मिलेगी तब। आगे लिखा है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है तो वित्त आयोग का। आगे लिखा है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और आगे लिखा है मेरे मित्र कि जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान। आगे लिखा है वोट फॉर अकाउंट।
ठीक है। आगे लिखा है कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके अनंत संयम अयंगर, ठीक है, याद रखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पता आपको होगा। 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले नेता तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, यह कथन सही नहीं है। तो लोकसभा के बारे में तो ये भैया कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इस पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा, यह कथन सही है कि नहीं, तो बताएंगे। तो यह कथन सही नहीं है तो आप बताएंगे कि लोकसभा के बारे में ये बात सही नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। कितनी बार? 3 बार। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था और अध्यादेश प्रख्यापित करने का आरोप है, तो बताएंगे आप राष्ट्रपति को बताना चाहिए, ठीक है, अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 55 है। क्या है? अनुच्छेद 55 है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। आगे लिखा है मेरे मित्र कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया हो, तो वो है आपका अनुच्छेद 54। आगे लिखा है वह प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल 13 दिनों का था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे लिखा है भारतीय संसद के अनुसार के उच्च सदन को कहा जाता है, तो आपने बताया राज्यसभा। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने वाले अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद संभालता है राज्यपाल के सभापति। आगे लिखा है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा होता है, तो बताएंगे घंटा काल होता है या शून्य काल जिसको बोलते हैं। और आगे लिखा है मेरे मित्र कि भारत में राष्ट्रध्वज और सर्वोच्च औपचारिकता प्राधिकारी है, तो बताएंगे वो है आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ता है किसको? तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। आगे लिखा है राष्ट्रपति के स्वीकृति प्राप्त करने होने के बाद ही संसद द्वारा स्थापित कोई अधिनियम कानून बनता है। आगे लिखा है कि भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो वो हैं आपके राष्ट्रपति जी। आगे लिखा है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो संसद का मनोनीत सदस्य। आगे लिखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान वो कहाँ निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? तो वो करेगा आपका राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। आगे लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय समुदाय से लोक भाषा में नामित कर सकता है, तो वो है आपके 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो आप बताएंगे 10वां हिस्सा हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्ययन करता है, तो बताएंगे आप वो अध्यक्षता करता है, वो है आपका लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, तो बताएंगे 13 मई 1952 को, ठीक है, 13 मई 1952 को। आगे लिखा है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है, तो बताएंगे अध्यक्ष है। और आगे लिखा है संसद के दोनों सदनों और उसके समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान में उल्लिखित किया गया है, अनुच्छेद 105 के तहत है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को पेश किया था दिसंबर 1993 में। आगे लिखा है संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उसकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन अनुमति दी जाती है। यह है मेरे मित्र आपका 20 मामलों को उठाने की। आगे लिखा है ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, उसे लोकसभा के लिए 377 के तहत मेरे मित्र विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिससे लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, तो बताएंगे अनुच्छेद 330। वह व्यक्ति जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक चल रहा है, तो वह है राजेंद्र प्रसाद जी का।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 54 है और भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, तो वो होता है अध्यक्ष होता है कहाँ का, तो वो होता है भैया लोकसभा का आपका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है, टॉपिक है आपका राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानमंडल। लिखा है कि द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानमंडल के बारे में। लिखा है सबसे पहले कि द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है तो गुजरात नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 साल होता है। वह राज्य जिसमें एक द्विसदनीय विधानमंडल है तो बिहार है। वह राज्य जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो महाराष्ट्र है। और भारतीय, याद रखेंगे, बिहार महाराष्ट्र में आपके द्विसदनीय विधानमंडल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है तो भाग 11 के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के मध्य किया गया है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल तो पद्मजा नायडू जी हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। विधायिका को 2 अलग अलग विधानसभाओं, मंडलों या सदनों में विभाजित करती है। कौन? तो द्विसदनीय सरकार की प्रणाली। ठीक है, आगे लिखा है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? वो करता है आपका राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है तो वो है आपका बिहार है। ठीक है, आगे लिखा है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला आपकी सरोजिनी नायडू जी थी। और आगे बात करते हैं मेरे मित्र हम न्यायपालिका के, जुडिशरी के बारे में। अगला चैप्टर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का वो अधिकार क्षेत्र जिसके अंतर्गत 2 राज्यों के बीच विवाद आता है तो वो होता है मूल क्षेत्राधिकार। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए भारतीय संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। इन अधिकारों में से एक नहीं है तो वो आपका दिया गया है, भारत में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर विदेशी कानूनों के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है वह आदेश जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है तो वहाँ पे परमादेश जारी किया जाता है। आगे लिखा है कि न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं कब तक? तो लिखा है सेना निवृत्त होने तक। वह न्यायालय जो किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे लिखा है भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तो वो आपके राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र कि भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने वाला पहला प्रस्ताव शुरू किया गया तो 1993 में शुरू किया गया था। उच्चतम न्यायालय में पहले न्यायाधीश जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था वो थे आपके जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, आगे लिखा है भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश वो थी आपकी लीला सेठ। मतलब जब पूछेगा किसी भी राज्य में तभी लीला सेठ, और दिल्ली की पहली थी तो इसलिए दिल्ली से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे लिखा है आगे ध्यान दें मेरे मित्र, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। आगे लिखा है भारत के न्यायालय में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है तो कौन सर्वोच्च है? वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो है आपका वित्तीय। 2 राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने जिस न्यायाधिकार के अंतर्गत मिटाया जा सकता है वह आपका है मूल न्यायाधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, एसएससी जेई, एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यहाँ पे सीजीएल, फिर यहाँ पे एसएससी जीडी, मतलब ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं इन प्रश्नों को की बहुमूल्यता आप खुद समझ सकते हैं। यदि आप एसएससी एस्पिरेंट होंगे तो आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में जो आपका मेरे मित्र न्यायिक समीक्षा है ना, का अर्थ क्या है? तो वह है कि यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। एसएससी जीडी में यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है।
किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो आप बताएंगे 10। एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है, वो है आपका रीट या परमादेश। वह उच्च न्यायालय जिसमें सबसे अधिक बैठकें हैं तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? तो वो लाया गया था 1991 में। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था किसको हटाना था, रामास्वामी। आगे लिखा है कि उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, तो वो है आपका उत्तराखंड नैनीताल। आगे लिखा है भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे एर्नाकुलम में स्थित है। अंडमान और निकोबार का क्षेत्राधिकार आता है तो बताएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ी अपीली न्यायालय कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी हैं भारत के सभी न्यायालयों पर। आगे लिखा है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया जी थे। और आगे लिखा है डैश लिख दिया था, भर लीजिए। डी.के. बसु के निर्देश के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है जिसका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। और आगे लिखा है भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र निर्वाचन के बारे में। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा निर्वाचन। अब हम बात करेंगे निर्वाचन के बारे में। लिखा है कि डैश पहले दे दिया है तो वहां पे फिलअप कर लेंगे। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुत हासिल होता है, छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं जो आगे वही जीते व्यवस्था की है। ठीक है, आगे लिखा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? तो विशेषता यह है कि हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं, यही विशेषता है। वह देश जो फर्स्ट फॉर द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है तो बताएंगे यूनाइटेड किंगडम। आगे लिखा है कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो बताएंगे 1951 से लेकर 52 में। आगे लिखा है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तो बताएंगे मतदान का अधिकार सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निर्वाचन आयोग का काम नहीं है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश किया था स्वैच्छिक आचार संहिता द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है वो है आपका 324। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। आगे लिखा है भारत की जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी जी थी। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है स्थानीय चुनाव कराना, ये भैया चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी का पूर्ण रूप है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी स्वायत्त निकाय कौन है? तो वो है निर्वाचन आयोग। प्रतिनिधियों के चुनाव में समान सहभागिता पाने के लिए जनता अपेक्षा करती है लोकतंत्र से। भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त में नियुक्त किया गया है सुनील अरोड़ा को। भारत में लोकसभा चुनाव आयोजित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। और आगे लिखा है सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होता है निर्वाचन आयोग द्वारा। और अगला क्वेश्चन है आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया 1951 में। अब हम बात करेंगे मेरे मित्र राजनीतिक दलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले लिखा है राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी थे। भारत में भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई कब? तो आप बताएंगे 1980 में। श्रीलंका की संसद में सदस्य होते हैं तो बोलेंगे 225 सदस्य होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संसद तो आप बताएंगे चीन की संसद सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति तो वो थे इस्कंदर मिर्जा। और आगे लिखा है मेरे मित्र कि
तंत्र में सत्तारूढ़ दल उत्तरदायी होता है लोगों के प्रति। 2019 में आम चुनाव के दौरान जब राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा था वो था आपका लोजपा, ठीक है, लोक ऐसे उनका कुछ नाम रहा होगा, जैसे भाजपा वैसे ये लोजपा थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? तो सर जॉन साइमन ने की थी। और अब हम बात करेंगे आपके समितियों आयोग के बारे में, ठीक है, देखिए ध्यान से। वह आयोग जिसने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, वो था आपका मंडल आयोग। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई कहाँ पे? तो बताएंगे दिल्ली में। आगे लिखा है संवैधानिक निकाय नहीं है, तो बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग। आगे लिखा है वीपी मंडल आयोग का गठन किस वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी? तो बताएंगे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। आगे लिखा है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग स्थापित किया गया था 1950 में। आगे लिखा है एक संवैधानिक निकाय है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे लिखा है कि भारत एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो लिखेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित है, तो वो है आपका 245 से लेकर 255 के अंदर। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने नियुक्त की थी, तो सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी। 1886 को भारतीय नागरिक सेवाओं में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था, किसे? एचिसन कमीशन को किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। वह पार्टी जिसने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की, जनता दल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की थी एन.के. सिंह ने। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान कब लिया? तो 1 जनवरी 2015 को लिया। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वह संसदीय समिति जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, वो है प्राक्कलन समिति। राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ, और अगला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपातकाल एवं आपातकाल एवं मेरे मित्र राष्ट्रपति शासन। आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, कब लगेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता आंतरिक अशांति। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी थी, और भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में निहित है। यह बात कही थी, यह स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मेरे मित्र स्थापित है। आगे लिखा है कि वह परिस्थिति जिसमें भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है, वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जाता है समय को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन प्रावधान प्रभावित है, तो जर्मनी के संविधान से। आपातकाल 1975 से 77 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेंगे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है संविधान संशोधन। ठीक है, देखेंगे, ध्यान से प्यार से देखेंगे। अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर के नज़दीक जा रहे हैं और ये भी वीडियो खत्म हो जाएगी। एक बार बीच में थोड़ा आपको बता दूं मेरे मित्र, अगर ये वीडियो, उम्मीद देखिए आप जब तक ये वीडियो कोई देखता नहीं तब तक पसंद नहीं आती है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इस वीडियो को जरूर देखें मेरे मित्र, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और थोड़ा सा चैनल का सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था और मेरी वीडियो आती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन
आती है तो अच्छी वीडियो आती है और आपके लिए लाभदायक होती है। तो मेरे मित्र वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, तो वो था 58वां 58 संशोधन जो था 1987 में। आगे लिखा है, जब एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए तो वो होता है साधारण, ठीक है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है तो मेरे मित्र भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। जब बांग्लादेश और भारत की तरफ बाउंड्री सही से नहीं बन पा रही थी तो वहाँ पे भारत ने थोड़ा सा क्षेत्र दिया था और वहाँ से थोड़ा सा क्षेत्र लिया भी था, तो वही आपका 100वां संशोधन याद रखेंगे। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है तो वो है 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन 2002 ने भारत के संविधान में दाखिल किया गया था अनुच्छेद 21 के ए में। वे संशोधन अधिनियम जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई तो वो था 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में निम्न सुधार किया गया। सुधार क्या था, तो दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। आगे लिखा है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, वो था आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या था, 1978 याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तो बताएंगे 42वें संशोधन द्वारा। आगे लिखा है, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जहां बास्टिल दिवस मनाया जाता है पुदुचेरी में। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है वो है पुदुचेरी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया सन 1951 में और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया 2009 में, ठीक है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह संशोधन जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है तो बताएंगे आर्थिक आरक्षण से। संविधान का वह संशोधन जिसने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया तो बताएंगे जीएसटी वाली बात कर रहा है तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में। अच्छा बताइए, सबसे पहले पूछेगा जीएसटी कहाँ लागू हुई तो क्या बताएंगे आप बताइएगा। भारत में सबसे पहले जो जीएसटी थी वो आपके असम में लागू हुई, ठीक है। और वर्ल्ड में पूछ दे मेरे मित्र तो वर्ल्ड में सबसे पहले आपकी जीएसटी कहाँ तो बताएंगे आप फ्रांस में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, संविधान जो 46वां संशोधन है 46 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। इसमें मेरे मित्र था 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का वह संशोधन जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं को जोड़ा गया वो था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तो वो था 69वां संविधान संशोधन। 1975 में 36वें संशोधन के माध्यम से भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया तो सिक्किम को शामिल किया गया। संविधान अधिनियम जो प्रथम था 1951 द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया तो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है जिसे लागू किया गया तो 1986 में। आगे लिखा है मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में किए गए हैं तो 103 मार्च 2019 तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन का वह भाग जो संविधान संशोधन से संबंधित है तो बताएंगे आप वो है भाग 20, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया तो 1951 में। अभी आपने पढ़ा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आगे लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है तो वो आपका ईरान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में क्या जोड़ा तो बताएंगे वो जोड़ा था मेरे मित्र आपकी 9वीं अनुसूची, ठीक है, नवें भाग को जोड़ा था। आगे लिखा है वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिससे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था वो था 86वां संविधान संशोधन।
संविधान में दल बदल निरोधक प्रावधानों की शुरुआत 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया वह संवैधानिक संशोधन जिसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? देखिए 42 में 4 और 2 है ना, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो बस यहाँ पे 76 भी तो लिखा है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए लिखा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में भाग निर्मित 9 का ए जोड़ा गया। ठीक है, वह संशोधन जिसने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार से 15% तक सीमित कर दिया वो था 91वां। ठीक है, 91 में। वह संशोधन जिसने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन बिलों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया तो वो था आपका 24वां। 124वां संशोधन विधेयक 2019 संबंधित है तो बताएंगे आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। और आगे लिखा है वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया तो वो था मेरे मित्र 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे मित्र, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा बहुत छोटा है, एक क्वेश्चन बस, 2 क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 2 ही क्वेश्चन पूछा है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा है, आम होगा, और पूछा है कि भारत सरकार के प्रतीक में से मौर्य वंश से अपनाया गया सत्यमेव जयते था। आगे ने महान न्यायवादी से एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है वो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। और विविध ने दिया है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री तो भीमराव अंबेडकर साहब। भारतीय अखंडता परिषद के संदर्भ में सही कथन नहीं है तो लिखा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मेरे मित्र, अगले कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, देख लीजिए। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई तो बताएंगे आप, यह आपकी ली गई कहाँ से, तो यह आपकी ली गई है मेरे मित्र ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष S.K. धर थे। लोकपाल का विचार लिया गया है स्वीडन के संविधान से। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है जिनकी संख्या 12 होगी। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की धारणा का। सुशासन की विशेषता नहीं है, लाल फीता शाही। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना। वर्तमान समय में भारत में कार्यरत क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 6 और संविधान का सभा का सदस्य नहीं है तो वो थे आपकी महात्मा गांधी सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि भारत की संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और वह विचारक जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है रूसो था। और आगे लिखा है एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। यह बात अरस्तु ने कही थी। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की थी। कहाँ की थी ये? तो मेरे मित्र बताएंगे श्रीलंका की थी। आगे लिखा है मार्च 2019 में मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बिल पारित किया तो मिजोरम ने पारित किया। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई तो सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। वह मंत्रालय जिसने मध्यमा भोजन योजना लागू की तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ठीक है, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी। आगे लिखा है बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है तो 350 होती है। ठीक है, नेपाल देश को बांटा गया है 7 प्रांतों में बांटा गया है। केरल के पहले मुख्यमंत्री तो वो थे मेरे मित्र EMS नंबूदरी-पाद जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले शेख हसीना मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1973 के तहत राज्य बन गए। आगे लिखा है वह भारतीय राज्य जिसने भारत सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए आपका प्रणाम तो है, हाँ, प्रणाम आयोग की शुरुआत की, वो असम में शुरुआत की गई है। वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था कब? 1948 में। भारत के पहले लोकपाल एवं गैर
न्यायिक सदस्य हैं तो बताएंगे अर्चना अर्चना आपके रामासुंदरम। आगे लिखा है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है तो भारतीय जनतंत्र देता है। भारतीय आगे लिखा है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय पंचायत में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है, ग्राम समिति नहीं शामिल है। और आगे लिखा है भारत की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, ये भैया भारत में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे मित्र आगे की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दुनिया का सबसे बड़ा, एक मिनट दिखाई दे रहा होगा आपको, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो है भारत का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही कथन है, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी या संस्तुति परक है। राज्य सूची में शामिल है पुलिस। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है, यही बात तर्क नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है तो बताएंगे 22 है। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था तो ये हुआ था 1959 में। और आगे लिखा है भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया 2018 में। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे लिखा है सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित होता है तो वो है संघवाद। जम्मू और कश्मीर का संविधान अपनाया गया 1956 में। लोकतंत्र के संदर्भ में एक सही अवधारणा है जिसे लोगों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है तो वो है राजनीतिक असमानता का विचार। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ तो ये हुआ आपका 2007 में। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है तो मेरे मित्र वो है लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, वो अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया की कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। ये है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का वह कानून जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1973। किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है जानते होंगे, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी की ये पार्टी है। आगे लिखा है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है तो बताएंगे असम को दिया गया है। अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ तो उसके प्रति निष्ठा दूसरे पक्ष के प्रति बदले उसे क्या कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं दल बदल। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं समवर्ती सूची में। आगे लिखा है भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं, वो है एकजुट रखना। आगे लिखा है जनता को बाहरी आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाह्य शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यह भारत को बनाता है सार्वभौम। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते मेरे मित्र, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं। ठीक है, आगे लिखा है लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा को बढ़ाता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन विषय किसका है तो राज्य सूची में। आगे लिखा है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होती और आगे लिखा है जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में 10% से अधिक नहीं होगी। आगे लिखा है वह भाषा जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है तो बताएंगे राजस्थानी। राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान दिया तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। वह यह समिति जिसकी अनुशंसा पर अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई तो वो है सहकारिता समिति। संघीय देश नहीं है तो बता सकते हैं चीन आपका संघीय देश नहीं है। आगे लिखा है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे तो बताएंगे मेरे मित्र कि वो थे आपके ब्रजेश मिश्रा दी। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानवाधिकार से। और आगे लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त करने वाले मुक्त और अनिवार्य
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को स्वीकृति मिली 2009 में। आगे लिखा है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया। किसको? तो सिंधु को शामिल किया गया। आगे लिखा है कि शासक देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तो लोकतंत्र सहयोग होगा। आगे लिखा है भारत की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो भारत में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य समान होता है, ये ब्रिटेन की महारानी के। आगे लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके राम विलास पासवान। वह बैंक जो चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत है तो भारतीय स्टेट बैंक। वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। आगे बढ़ते हैं 1967 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने तो वो बने आपके गुलजारी लाल नंदा जी। और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। आपका आखिरी चैप्टर में मात्र 2 क्वेश्चन आया है संयुक्त राष्ट्र संघ से। पहला है किसी विशेष निर्णायक या कानून को देखने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राज्य के अधिकार को कहा जाता है, वो कहा जाता है वीटो। और आगे लिखा है मेरे मित्रों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है तो वो है आपका 10 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य हैं। अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पे भूगोल। ठीक है, तो मेरे मित्र आज की वीडियो में इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो में भूगोल के साथ। इसी तरीके से मैराथन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी को ढेर धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है मित्रों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे मित्र जो वीडियो आपके पास आ रही है MTS 10 दिन बस बचा है तो मेरे मित्र लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए। ये वीडियो में लगातार ऐसे डालता रहूँगा, MTS शुरू होने से पहले सारी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, ये मेरा वादा आपसे है। तो मेरे मित्र चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जरूर मेरे मित्र कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे मित्र शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।